Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4. Given that DAB is a straight line, find the value of the unknown in each of the following figure. अब DAB स्ट्रेट लाइन है तो इसमें हमें अननोन फाइंड आउट करने गिवन फिगर में। अब DAB स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पे DAB के सेंट्रल पॉइंट पे द सम ऑफ ऑल एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम, ये A डिग्री और ये वाला एंगल जो इस ट्राइंगल का एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस फिगर में मैं पार्ट ए में करता ये हूँ कि इस ट्राइंगल के दो एंगल्स मुझे पता है, तीसरा एंगल मुझे नहीं पता, मैं ये तीसरा एंगल फाइंड आउट करता हूँ और जब तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लूंगा तो उस एंगल, इस एंगल का सम और ए प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 और यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ABC कंसीडर कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में मेरे पास 55 प्लस 47, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इट इज़ x डिग्री, तो 45 प्लस 47 प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो x आ जाएगा हमारे पास x प्लस 45 प्लस 47, 55 प्लस 47, ये आ जाएगा 102 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 102, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 102, ये आ जाएगा 78 डिग्री। तो x आ जाएगा हमारे पास 78 डिग्री। अब DAB स्ट्रेट लाइन है, अब ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब है इस पॉइंट A पे A और X इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। A मुझे फाइंड आउट करना है, X की वैल्यू आ रही है 78 बराबर होगा 180 के, तो A आ जाएगा 180 माइनस 78, तो A की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 78, 102 डिग्री। तो ये आ जाएगा मेरे पास 102 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए 102 डिग्री आ रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब इस बी पार्ट में हमारे पास एक बी अननोन है, एक सी अननोन है। तो एक तो ट्राइंगल इसमें बी डी सी, ये कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है, इसमें c प्लस 50 प्लस b प्लस 35 विल बी इक्वल टू 180। ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और फिर दो स्मॉल एंगल्स भी हैं इस दो स्मॉल ट्राइंगल्स भी हैं। इस बी डी सी ट्राइंगल को दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, एक ए सी डी ट्राइंगल बना हुआ है और एक ए सी बी ट्राइंगल बना हुआ है। तो मैं ये करता हूँ, पहले ये वाला ट्राइंगल एक कंसीडर करता हूँ स्मॉल ए सी डी, और इसको लेके बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दूसरे दो एंगल पता है 50 और 90। फिर ये ट्राइंगल ए सी बी कंसीडर करता हूँ, इसमें 90 और 35 को लेके सी निकाल लेता हूँ। जब सी और मेरे पास सी और बी आ जाएगा, बस सी और बी तो निकालना है, तो भाई यही काम करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग कंसीडर करता हूँ। तो पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए सी डी। इस ट्राइंगल में b प्लस 50 प्लस 90, इन तीनों एंगल्स का सम आ जाएगा 180 डिग्री। तो b प्लस 90 प्लस 50, ये आ जाएगा 90 प्लस 50, ये आ जाएगा 140। b प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो b की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। नाउ सी के लिए मैं कंसीडर करता हूँ ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री 35 डिग्री प्लस सी, 90 डिग्री 35 डिग्री प्लस सी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। तो अब ये 90 प्लस 35 हमारे पास आ जाएगा, 90 प्लस 35 125, 90 प्लस 35 125, 125 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और C की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125। तो C की वैल्यू आ जाएगी, C विल बी इक्वल टू 180 माइनस 125, 180 माइनस 125, 55 डिग्री। C आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास B और C दो अननोन थे, दोनों A की वैल्यू आ गई 40 और A की वैल्यू आ गई 55। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बार 50 B 40 और 55 ठीक आ रहा है, 40 और 55 डिग्री। नेक्स्ट C पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर C4 का C पार्ट, इसमें अननोन है एक E और D, ये दो अननोन है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ तो इस ट्राइंगल में इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे E और D दो अननोन है, तो दो अननोन एक इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। तो पहले मैं ये करता हूँ कि DAB इज स्ट्रेट लाइन और पॉइंट ए पे इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी 110 प्लस D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो D की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 180 माइनस 110, तो D की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। नेक्स्ट E। अब E के लिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ले लेता हूँ, यानी 2E प्लस 3E प्लस D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 प्लस 2 3 4 5 5E प्लस D है मेरे पास 70 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 5E बराबर आ जाएगा 180 माइनस 70 और 5E विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70 110 और E बराबर आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5। तो E की वैल्यू आ जाएगी 5 1 5 5 2 10 10 और 1 5 2 10 यानी 22 आ जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाएगी 22 डिग्री। So this is the question number 4. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.